हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच का एक डिफरेंस विद केस लॉज और एग्जाम्पल के साथ हम इसे पढ़ेंगे। कल्पेबल होमोसाइड जो है सेक्शन 299 के अंदर डिफाइन है और मर्डर जो है वो सेक्शन 300 के अंदर डिफाइन है। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस जानने से पहले होमोसाइड का मीनिंग जानना होगा। होमोसाइड का मतलब होता है एक पर्सन सामने वाले पर्सन को जान से मार देता है, तो उसे होमोसाइड कहते हैं। अब होमोसाइड भी दो तरीके से करेगा सामने वाला पर्सन। एक तो लॉफुल होमोसाइड, सेकंड है अनलॉफुल होमोसाइड। अगर लॉफुल तरीके से जान से मारा गया है तो वो जनरल डिफेंसेस के अंदर जो है अपना डिफेंस जो है वो ले लेगा, आ जाएगा उसके अंदर। और अगर अनलॉफुल तरीके से मारा गया है तो कल्पेबल होमोसाइड या मर्डर किया होगा उसने। अब हम इन दोनों के बीच का एक सिंपल तरीके से डिफरेंस जानेंगे कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कल्पेबल होमोसाइड का फर्स्ट पॉइंट है इंटेंशन टू कॉज डेथ। ये तो क्या है, ये मर्डर के अंदर भी होती है और कल्पेबल होमोसाइड के अंदर भी होती है। इसका मतलब है इंटेंशन जो है मारने की वो कल्पेबल होमोसाइड में भी होगी और मर्डर में भी होगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये भी क्या है, कल्पेबल होमोसाइड में भी होगी और मर्डर में भी होगी। इसका मतलब है कि इस तरीके से वार करूँ कि मैं इस तरीके से वार करूँगा कि सामने वाले पर्सन की जो है डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये चीज़ आ गई हमारी कल्पेबल होमोसाइड में और मर्डर में भी। थर्ड पॉइंट है नॉलेज दैट बाय डूइंग सच एक्ट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब जो है कल्पेबल होमोसाइड की बात हो रही है यहाँ पे कि मुझे नॉलेज है कि मैं कोई भी ऐसा एक्ट करूँगा जिससे उस पर्सन की डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सपोज मैंने किसी पर्सन को डंडे से मारा और मेरे अंदर से ये इंटेंशन है, मेरे अंदर ये इंटेंशन है कि मैंने उसे जान से मारना है। तो डंडे से ज़रूरी थोड़ी ना है कि सामने वाला पर्सन ऑन द स्पॉट मर ही जाए, डंडे से थोड़ी ना मरता है कोई। तो ये था कल्पेबल होमोसाइड का थर्ड पॉइंट। अब हम मर्डर का थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। नॉलेज बाय डूइंग सच एक्ट डेथ इज सर्टेन इन ऑल प्रोबेबिलिटी। इन लाइंस का मतलब है कि मुझे नॉलेज है कि कोई भी ऐसा एक्ट करूँगा, इस तरीके से अटैक करूँगा, तो मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि अगर मैं जोर से मारूंगा सामने वाले पर्सन को तो उसकी डेथ जो है होनी वो कंफर्म है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। सपोज कीजिए एक्स एक पर्सन है और वाई एक पर्सन है। वाई को गोली उठा के मार दी सिर पर। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन पर मर्डर का चार्ज लगेगा। तो मर्डर के लिए हमें थर्ड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि मैं इस तरीके से अटैक करूँगा कि डेथ जो है वो होनी कंफर्म है। बट कल्पेबल होमोसाइड में ये है कि डेथ हो भी सकती है और डेथ नहीं भी हो सकती है। बट यहाँ पर मर्डर में ये है कि डेथ होनी कंफर्म है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे मर्डर का, इंटेंशन टू कोज सच बॉडीली इंजरी विच इज सफिशिएंट टू कोज डेथ इन ऑर्डिनरी कोज ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि मैं सामने वाले पर्सन की ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहा हूँ जिससे उसकी डेथ होना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के दौरान कंफर्म है। जैसे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि गोली उठा के सिर में मारी, तो ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहा हूँ जिससे ऑटोमेटिकली उस पर्सन की डेथ हो जाए। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसे मर्डर बोलेंगे, मर्डर के चार्जेस उस पर्सन पर लगाए जाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर डेथ होना कंफर्म नहीं है तो इस केस में कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा यहाँ पर। अब हम इन दोनों को जो है सिंपल से केस लॉज की हेल्प से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा केस लॉ से। सबसे पहला केस लॉ देखते हैं कल्पेबल होमोसाइड का, ड्रेक वर्सेस गोविंदा। ये जो केस था एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का केस था। इस केस में क्या होता है कि
हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत पीटा होता है, दोनों के बीच जो है वो एक हाथापाई हो जाती है। जब कोर्ट में दोनों के बीच हाथापाई होने के बाद जो है वाइफ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाद में वो केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो हस्बैंड के ऊपर मर्डर का केस चार्ज लगा दिया जाता है, जो कि गलत चार्ज होता है। जब ये केस आगे अपील में जाता है फिर कोर्ट पूरे फैक्ट्स को समझता है कि किसी को गुस्सा मारने से डेथ थोड़ी ना हो जाती है। बाद में उस पर्सन पर, उसके हस्बैंड पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाया गया। और अगर आप भी ये चीज सोचो कि गुस्सा मारने से किसी की डेथ थोड़ी ना हो सकती है, गुस्सा मारने से तो किसी की डेथ नहीं होगी ऑन द स्पॉट। अब अगर किसी को कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी है पहले से ही उसकी बॉडी में और इस केस में आपको मारा जाए तो एक अलग केस बनता है, यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर एक अलग केस। तो इसीलिए हस्बैंड के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाया गया था। अब हम मर्डर का एक केस देखते हैं, वेसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के पेट के अंदर इतनी फोर्स से वेपन यूज करके मारता है और इस केस में उस पर्सन की जो है ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है। तो आप इस केस से आप समझ सकते हैं कि उस पर्सन की पूरी नॉलेज थी कि मैं ऐसा अटैक करूँगा कि इसकी जो डेथ है वो होनी तय है। तो ये थे हमारे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के 2 केस लॉज। होप सो आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अब हम इन दोनों के बीच का एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं इन दोनों को, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो एक निशानेबाज ने शूटिंग में एक बच्चे को बोला कि तुम अपने सिर पर जो है एप्पल रख के खड़े हो जाओ, मैं निशाना लगाऊंगा। निशानेबाज ने गोली जो है चलाई और वो गोली जो है वो गलती से उस बच्चे को लग गई। सेब को लगने की बजाय वो गोली जो है उस बच्चे को लग जाती है और बच्चे की ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है। अब कौन सा ऑफेंस होगा यहाँ पर, मर्डर की कल्पेबल? सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि मर्डर होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो बच्चे की जगह कोई अडल्ट खड़ा होता वहाँ पर और उसे एप्पल को गोली लगने की बजाय उस अडल्ट को गोली लग जाती, तो कौन सा चार्ज लगता निशानेबाज के ऊपर? निशानेबाज के ऊपर लगता कल्पेबल होमिसाइड। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि बच्चे के केस में तो मर्डर का चार्ज लगा दिया और यहाँ पर अडल्ट के केस में कल्पेबल होमिसाइड का। तो हम इनके बीच का एक डिफरेंस जानते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि बच्चे की जो है कंसेंट ली गई थी, बट कोर्ट के अंदर जो है किसी भी बच्चे की जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाती। किसी भी तरह की कोई भी कंसेंट हो वो कोर्ट के अंदर बच्चे की जो है कंसेंट मानी नहीं जाती। बच्चे को थोड़ी ना इतनी नॉलेज होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी कंसेंट जो है वहाँ पर मानी नहीं जाती है। इसीलिए वहाँ पर मर्डर का चार्ज लगाया गया। इसी तरह अगर अडल्ट की बात करें, उसे तो इतनी समझ और एबिलिटी और नॉलेज होती है कि पहचान सके कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए उस पर्सन निशानेबाज पर यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाया गया था। होप सो आपको इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। तो अब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को पहचानने का आप लोगों को 3 बातों का स्पेशली ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट है वेपन यूज्ड, कि किस तरह के वेपन यूज किया गया है, डंडा या फिर गन। पॉइंट है ऑन विच बॉडी पार्ट द अटैक मेड, कि बॉडी के किस पार्ट पे अटैक किया गया है। थर्ड पॉइंट, तीसरी बात क्या कहती है, अदर सर्कमस्टांसेस थी। तो ये था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का एक डिफरेंस। होप सो गाइज आप लोगों को ये जो डिफरेंस था कल्पेबल होमिसाइड के बीच का और मर्डर के बीच का अच्छे से समझ आ गया होगा कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर लव वीडियोज़।